Hello students, how are you? So welcome back to my YouTube channel Fuses Point। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1। स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 1 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसी के अंदर आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद हम एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, जिसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो तैयार हो जाइए बच्चों। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों और थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स है क्या समझिए पहले। थर्मो का मतलब होता है बच्चों हीट, इसका मतलब क्या होता है सीधा सीधा हीट। और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, मतलब जब हीट मोशन में हो। हाँ सर ये तो समझ में आ गया है, हीट मोशन में हो और वही है थर्मोडायनेमिक्स। यार अभी जस्ट पहले तो हम लोग बढ़ के आ चुके हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या उसमें भी तो हीट मोशन में है ना, हीट तो ट्रांसफर हो रही है, वहां भी तो हीट मोशन में हो रहा है ना। तो फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। वहां पे हीट ट्रांसफर हो रही है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण हीट ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बच्चों। बट यहां पे कुछ डिफरेंट है। यहां पे डिफरेंट ये है, यहां पे हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसका? हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ेंगे और इसमें हीट का कन्वर्जन पढ़ेंगे। मेनली जो कन्वर्जन है वह हीट का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन करना है। तो ये ब्रांच है साइंस का, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी अलग है, बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट वैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी जो इसमें डिफरेंस है आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है बच्चों? ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, दैट डील्स जिसमें हम लोग क्या डील करते हैं? दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। और इसका कन्वर्जन पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन। हीट का कन्वर्जन बच्चों हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट होता है हीट में, मतलब हीट भी कन्वर्ट होती है किसमें? मैकेनिकल वर्क में। और मैकेनिकल वर्क भी कन्वर्ट होता है हीट में। यही कन्वर्जन मेनली हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। हीट कैसे कन्वर्ट होगा मैकेनिकल वर्क में, अगर कन्वर्ट होता है तो क्या एनर्जी रिलीज करेगा, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी बातें करनी है। अगर वर्क करते हैं तो क्या एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी रिलीज करेगी, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी यहाँ करेंगे मैकेनिकल वर्क, चाहे कन्वर्ट हो हीट में या हीट कन्वर्ट हो मैकेनिकल वर्क में, दोनों कंडीशन में हीट टेम्परेचर ही देखना है। बात समझ आई बच्चों? यही है हमारा इंट्रो, यही है थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट और मैकेनिकल वर्क का कन्वर्जन, मतलब हीट का कन्वर्जन होगा दूसरे फॉर्म की एनर्जी में। यहां बच्चों एक और खास बात है, खास बात यह है, आप लोग जानते हो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बस यही बता करके और वहीं पर कहते हो हाँ सर यही हीट है। तो यहां पर हीट बच्चों थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होने वाली है, डेफिनेशन चेंज होगी बिल्कुल। हाँ एकदम बता दे रहा हूं कि यहाँ पे हीट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। और आपने वर्क भी पढ़ा है, मैकेनिकल वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, खत्म। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
इससे नहीं होगा। वर्क की डिफिनीशन और भी मिलेगी, और भी नए नए फॉर्मूले बनेंगे इसमें, और वर्क का डिफिनीशन हम थोड़ा चेंज करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन अभी नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक बातें करेंगे आज। तो पहले समझते हैं हीट का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में, और मैकेनिकल वर्क का कन्वर्जन हीट में। तो हम ये समझेंगे हीट मोशन में है बच्चों। हीट किस में है? मोशन में है। यही है थर्मोडायनेमिक्स। हीट मोशन का मतलब कन्वर्जन, मेनली कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो यही है थर्मोडायनेमिक्स। और कहाँ कन्वर्जन हो सकता है? और कन्वर्जन होगा बच्चों एक चैप्टर और इसके बाद है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी हम ये भी पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी क्या होता है? हीट का कन्वर्जन होता है। वहां भी क्या होगा? हीट वर्क में, वर्क हीट में कन्वर्ट होता रहेगा, है ना। एक्चुअल में हीट है क्या? काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, जो भी है। सॉलिड में, सॉलिड स्टेज में पढ़ा था आपने। मेटल्स में भी क्या होते हैं? सॉलिड तो आप उसके वाइब्रेशन मोड में होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, तो वहाँ हीट काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में रहती है, ट्रांसफर होती है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? मोशन रहते हैं, रैंडम मोशन में। तो वो जो उनके पास एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वही हम कह सकते हैं उसकी एनर्जी भी है, हीट के फॉर्म में भी है। तो हीट का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आप सब पढ़ चुके हो। आइए बात करते हैं केटीजी में। तो केटीजी जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर इन दोनों का हम कंपेयर कराएं तो हम इसको स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। किस लेवल पे? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। और ये मैक्रोस्कोपिक साइंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मैक्रोस्कोपिक साइंस। थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। और केटीजी क्या है? इसको हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है। सर पहली बार नाम सुना है? पहली बार नाम सुन रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रो का मतलब बच्चों बड़े बड़े लेवल पे बात करना, बड़ी बातें करना, और माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटे लेवल की बात करना। छोटे लेवल कौन सी लेवल? माइक्रोस्कोपिक का मतलब बच्चों एटॉमिक लेवल पे आके बात करना, मॉलिक्यूलर लेवल पे आके बात करना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे आके बात करना कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात की जा रही है। ये है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब एक सिस्टम है, कोई भी बॉडी है, उसकी मेनली जो भी पार्ट्स है, कैसे फंक्शन है उसका, कैसे वर्क कर रहा है, वो सब सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शन क्या है उसका, उन सबको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, किसी गैस, मान लो कोई गैस है, तो गैस क्या है? कहोगे सर गैस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। गैस मॉलिक्यूल से बना होता है, छोटे मॉलिक्यूल से, और रैंडम मोशन करते। तो जब मॉलिक्यूलर बेस पे आएंगे, मॉलिक्यूल्स बेस पर जाकर के बात करेंगे, उसकी वेलोसिटी को चेक करेंगे, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। अगर वही हम गैस का प्रेशर बात करें, गैस का वॉल्यूम बात करें, गैस का टेम्परेचर बात करें, तो क्या कहेंगे? तो बड़ी चीजें बात करें, गैस का हाई प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो ये सब क्या है बच्चों? मैक्रोस्कोपिक लेवल है। तो मैक्रोस्कोपिक साइंस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, या थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। इसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। यही है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये माइक्रोस्कोपिक लेवल बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि यहां तक आप लोग कुछ पॉइंट्स अपने से नोट करें, और हम इसके आगे बढ़ते हैं। रेस करके वीडियो को स्टॉप कर लीजिए आप लोग। तो थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और केटीजी माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो केटीजी बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। हाँ सर बहुत हो गया, बस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, वो बाद में पढ़ेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हम करें, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब सिस्टम की बात जैसे ही आती है बच्चों, सिस्टम में कुछ और फील आ जाता है। हाँ, अब कौन सा फील लेना है बच्चों? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। आप लोग भी अपने आप में सिस्टम हो एक।
है ना। आप लोग भी क्या हो, अपने आप में एक सिस्टम हो, हम भी क्या है, सिस्टम है अपने आप में, है ना। सब सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ना है तो पहले चलो जान लेते हैं सिस्टम ही क्या है, सिस्टम क्या है, ठीक है। फिर इसका हम जो है चेक करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इक्विलिब्रियम, मैकेनिक्स से कंपेयर कराते हैं, है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम क्या है वो जानिए। देखिए, सिस्टम वो है जिसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। सिस्टम, सिस्टम, ये सिस्टम जो है वो है, सिस्टम वो है जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट मतलब जिसके बारे में पता लगाते हैं कि कैसा है, ये क्या चल रहा है। जैसे कि मान लो, सपोज दैट कि आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, है ना, टीचर सामने बैठे हैं, टीचर स्टूडेंट, और कोई बाहर से देख रहा है, हाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है ठीक है, चल रही क्लास चल रही है। तो वो जो क्लास में जो भी टीचर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो क्या है, अपने आप में एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, वो सिस्टम है ना। और जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या है, सराउंडिंग है उसका, चारों तरफ जो भी है सब चीजें उसकी, सिस्टम को छोड़ दिया जाए, जितनी भी चीजें हैं सब उसकी क्या है, सराउंडिंग है बच्चों, ठीक है ना। तो सिस्टम वो है जिस पर ऑब्जर्व किया जाता है, जिस पर इन्वेस्टिगेट होता है, वो सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम तीन तरह से होते हैं बच्चों, सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके के, हाँ सब तीन तरीके के होते हैं, समझ में आ रहा है। पहला क्या है, ओपन सिस्टम। क्या बात है, ओपन कहाँ है, ओपन बताएंगे बच्चों, टेंशन ना लो। ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए इन तीनों के बारे में बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। और एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है ना। हम सिस्टम की बात करते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो मैटर प्लस एनर्जी दोनों कैन बी एक्सचेंज, थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, ठीक है। मैटर प्लस एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है बच्चों, दोनों क्या हो सकता है, एक्सचेंज, उससे हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हम मतलब मैं, आप क्या हो, ओपन सिस्टम है हम लोग। हम लोग मैटर और एनर्जी दोनों ले सकते हैं और दे सकते हैं, लेना है देना है, हाँ, दो चीजें, एक लेना है और दूसरा देना है। मैटर लेना है और मैटर देना है, एनर्जी लेनी है एनर्जी देनी है, हाँ यही है। तो हम एग्जाम्पल बता सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल, मैन इज एन ओपन सिस्टम। अच्छा चलो सर, एक एग्जाम्पल तो समझ में आया, मैन भी होते हैं सिस्टम में है ना, आप लोग भी सिस्टम में हैं। सिर्फ मैन ही, वोमेन नहीं क्या हो सकती है कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैन इज एन ओपन से क्या वोमेन नहीं हो सकती, वोमेन भी तो हो सकती है, वो भी तो ह्यूमन कह सकते हो सीधा सीधा डायरेक्टली तो वोमेन भी क्या है, ओपन सिस्टम है, एनर्जी ले सकती है एनर्जी दे सकती है ना, और मैटर दे सकती है मैटर ले सकती है। मतलब जैसे कि आप लोग खाते हो ना भोजन, फ्रूट्स खाते हो, खाना खाते हो, ये क्या है, मैटर लेना है ना। एनर्जी, वर्क करते हो एनर्जी निकलती है, पसीना होता है, हीट, तमाम वगैरह वगैरह, तो ये सब ओपन सिस्टम है। ठंडी लगती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो एनर्जी आपकी निकल गई, आप आग के सामने खड़े हो गए तो आपको गर्मी लगने लगी, है ना, एनर्जी लिया आपने, तो मैन इज ए ओपन सिस्टम। अच्छा, और कोई एग्जांपल, एक कप चाय मान लो, ये कोई प्लेट है, ये कप है मान लो भी, ये कप है आपका, ये कप है,
और इस कप में चाय है, बिल्कुल ओपन है, ये एक कप चाय है, तो ये भी क्या है, ओपन सिस्टम है। इसमें चाय बाहर निकाल सकते हो, चाय ऊपर से डाल सकते हो, है ना। तो ये क्या है, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात करें, जो सिस्टम ओनली एक्सचेंज, ओनली अ सिस्टम ओनली एक्सचेंज कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज हो सकता है बच्चों, ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। हाँ, मैटर क्यों नहीं हो सकता, एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसके लिए। मान लो कोई सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर में भरी है गैस। क्या भरी है बच्चों, गैस। यहां लगा प्यारा सा पिस्टन, ये पिस्टन लगा दिया, जुम, ये ऊपर करने वाला, ऊपर नीचे, ये पिस्टन है आपका, ये ऊपर नीचे दबाने के लिए, गैस को कंप्रेस करने के लिए ये पिस्टन लगा हुआ है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये पैक है पूरी तरह से, ये क्या है, पैक है। अब इसमें हम ना गैस ऊपर से डाल सकते हैं और ना गैस निकाल सकते हैं। हाँ, बाहर से हीट वगैरह दे सकते हैं। मान लो हम बाहर से हीट देना चाहें तो ये हीट हम लोग दे सकते हैं बाहर से, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, हीट लॉस हो सकता है, हीट गेन हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज्ड सिस्टम है। सिलेंडर में बंद गैस, अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर विद पिस्टन इज अ क्लोज्ड सिस्टम। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला। जैसे कोरोना काल में, कोरोना के टाइम पे कोविड पेशेंट को आइसोलेट किया जाता था आइसोलेशन वार्ड में, है ना, याद आ रहा है कुछ। कोविड काल में कोविड पेशेंट को आइसोलेट किया जाता था आइसोलेशन वार्ड में। हाँ, तो बिल्कुल अकेला रहता था वो बंदा, ना कोई डॉक्टर जाता, ना कोई नर्स जाती। नर्स कैसे जाएगी, ना कोई नर्स जाती, ना कोई डॉक्टर जाता। अकेला जो है दूर से दवा दे देते थे, लो मेडिसिन, फीवर आया है, खा लो टैबलेट, पीसीएम पैरासिटामोल खाते रहो, ठीक है, बस। कोई हिम्मत करके कभी गया, बात की बात है, रेयर केस है। तो क्या नाम है, तन्हाई में बिल्कुल अकेला पड़ा हो, कोई पूछने वाला ना हो, ना ही एनर्जी ले रहा हो, एनर्जी दे रहा हो, ना मैटर ले रहा हो, ना मैटर दे रहा हो। अरे बात की बात है, कोई ले दे रहा हो। ठीक है, चलिए आते हैं। तो यहां नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ना मैटर का ही और ना ही एनर्जी का, दोनों का एक्सचेंज ना हो, ना मैटर का एक्सचेंज हो और ना एनर्जी का एक्सचेंज हो, उसे हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है बच्चों। तो जैसे कि अगर हम किसी गैस को, मान लो कोई गैस है, या मान लो कि थर्मस है ना, चाय वाली थर्मस जिसमें आप लोग चाय पीते हो, उसको चारों तरफ थर्माकोल से अंदर बिल्कुल आइसोलेट किया रहता है ना, ताकि 24 घंटे तक गर्म रहे चाय। अब ये बिल्कुल पैक है, फिल्ड है बिल्कुल। अब न इसकी हीट एनर्जी बाहर जा सकती है, ना बाहर की हीट अंदर आ सकती है, बिल्कुल आइसोलेट है, पैक है बिल्कुल। न इसमें से हम इसमें डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। अब खोलना तो अलग बात है, बिल्कुल पैक है, बिल्कुल मान लेते हैं। तो ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसका टेम्परेचर जो है कभी डाउन नहीं होगा, फॉल नहीं करेगा, ना इंक्रीज करेगा। ये आइडियल कंडीशन है बच्चों। क्या है, आइडियल। हाँ, रियलिटी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, बस हम कुछ टाइम के लिए कुछ हद तक मान सकते हैं इसे कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। बट ये अगर हम बात करें कि कभी नहीं चेंज होगा टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये आइडियल केस के लिए हम लोग मान सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, या मैटर एंड एनर्जी, दोनों का एक्सचेंज नहीं करता है। तो यही है सिस्टम के बारे में। और इसमें हम जब कोई पूछिए आपसे सराउंडिंग क्या होती है, सराउंडिंग, तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम के चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है ना बच्चों। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड, सराउंडिंग नहीं सिस्टम।
एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो भी कुछ है सब सराउंडिंग है, ठीक है ना। जैसे कि ये गैस भरी हुई है, इसके जो वॉल्स है ये क्या है, सराउंडिंग है। ये पिस्टन क्या है, सराउंडिंग है। ये सरफेस, लोअर सरफेस क्या है, सब सराउंडिंग है। यहाँ भी इसकी तरफ जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल सब क्या है, सराउंडिंग है। और इसका ऊपर का जो फ्लास्क जो भी होगा उसका मेटल का, वो भी सब क्या है, सराउंडिंग है। यही है सराउंडिंग। और जिस पर हम ऑब्जर्व करते हैं, जिस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं उसके बारे में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो सब क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है ना। यही है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हम एरेस्ट करते हैं, एरेस्ट कर दे बच्चों, ओके। तो यही है सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लियर। केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे हमने इसको उठा लिया है, सिस्टम और सराउंडिंग को। अब बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस पर आते हैं डायरेक्टली हम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओके। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखो, एक ऐसा सिस्टम जिसको हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स में रिप्रेजेंट कर सकें। किस में क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो अ सिस्टम कैन रिप्रेजेंट, अ सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट in terms of pressure, volume, temperature, mass and number of moles. That is called to be TD, thermodynamics, TD, thermody या TD, thermodynamics। यही है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब होने चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब कोई पूछे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कह सकते हैं, और वेरिएबल भी कह सकते हैं इनको, वेरिएबल। कैसे, गैस का प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ये तीनों चेंज हो सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मास सा तो नहीं चेंज हो सकता, कभी मास चेंज नहीं होता, लेकिन गैस का मास चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं। अब सोचो कैसे चेंज होंगे। अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी लीकेज हो जाए, गैस थोड़ी सी भी लीकेज हो जाए, तो गैस क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स तुरंत क्या करेंगे, फ्लो कर जाते हैं। उनके पास है काइनेटिक एनर्जी। थोड़ी सी अगर कहीं से भी एनर्जी इन्वॉल्व हो गया, तो गैस लीकेज हो गया, कहीं से भी थोड़ा सा भी एक स्पेस मिल गया, थोड़ा सा भी, तो वहां क्या होगा, हमारा गैस फ्लो कर जाएगी, फ्लो करेगी, है ना। तो मास चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी उसके करस्पॉन्डिंग में वेरी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो जनरली तो हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की ही बात करेंगे। इसकी बात बहुत ही रेयर केस की, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है। मोल, मास और नंबर ऑफ मोल्स नेग्लेक्ट मान चलेंगे, लेकिन अगर रेयर कहीं केस अगर बनता है तो ये भी हो सकता है। लेकिन जनरली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन ही चीजें क्या होगी, यहाँ पे वैरी करेगी। इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यही है थर्मोडायनेमिक्स, वेरिएबल्स, और थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हो कि पैरामीटर्स, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एग्जाम्पल की बात कर सके हम, तो एग्जाम्पल आपका सीधा
A gas filled in a cylinder, a gas filled in a cylinder is a thermodynamic system, thermodynamic system। और जितने भी बच्चों क्लोज सिस्टम होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, वो सभी क्लोज सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं हो सकते। याद रखना, क्लोज सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं हो सकते, लेकिन थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्लोज सिस्टम हो सकता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर है वो क्लोज सिस्टम है। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्लोज सिस्टम हो सकता है, लेकिन सभी क्लोज सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं हो सकते, क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए कंडीशन क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स, ये इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये सब उसमें मेजरमेंट हो सके, तो वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो हम इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो अब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग लगाए बच्चों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग क्या लगाएंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इसका जो है हम कंपैरिजन कराएंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से। किससे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से बच्चों। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। कोई पूछे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो जो भी इक्वेशन P V T के बीच मैथमेटिकल रिलेशन दे किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, अगर P V T के बीच कोई रिलेशन बन रहा है उसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। तो एग्जांपल की बात मैं करूं तो फॉर एन मोल आइडियल गैस की बात करें तो PV = nRT, यह है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट है बच्चों, एग्जांपल के तौर पे ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के PVT में अगर कोई रिलेशन बन रहा है, कोई मैथमेटिकल रिलेशन, तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा। क्लियर? अब बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये होता है बच्चों 3 कैटेगरी में, इसमें 3 कैटेगरी बनती है इक्विलिब्रियम बच्चों। देखो, अगर बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका कंपैरिजन कराओ इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों? नेट फोर्स 0 हो, नेट टॉर्क 0 हो, नेट एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो वो सब क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0। तो हम क्या कहेंगे? कोई भी सिस्टम या कोई भी बॉडी क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर बच्चों ध्यान रखना, कोई भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 है, नेट एक्सेलरेशन बच्चों बॉडी का नहीं होता, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का होता है, ये 0 अगर है तो कहेंगे वो बॉडी किसमें है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इक्विलिब्रियम देखना है तो क्या होगा? तो इसमें 3 तरीके से इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर कहीं ना कहीं है तो सिस्टम के साथ में उसका सराउंडिंग भी अटैच है, सराउंडिंग में भी अटैचमेंट है। ध्यान रखना मेरी बात को, कोई भी सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें सराउंडिंग भी अटैचमेंट है। तो इसमें 3 तरह से इक्विलिब्रियम होता है। पहला आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या आता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब यहां पे
कोई भी नो अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए बिटवीन किसके, सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच। क्लियर, सिस्टम और सराउंडिंग बीच में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। बैलेंस है तो मतलब नेट फोर्स जीरो है, अनबैलेंस मतलब नेट फोर्स कुछ ना कुछ है, तो हम ये कह सकते हैं नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब नो अनबैलेंस फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों, वो सेम होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है कि थर्मल का मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग का, तो कहेंगे वो भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इसमें नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ इन्वॉल्व होंगे बच्चों तो वो होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब फील आया कुछ? ध्यान समझना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो। और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंजेस नहीं होना चाहिए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। स्पॉन्टेनियस का मतलब बच्चों स्वतः, इसका मतलब खुद से, उस सिस्टम के द्वारा ही। कैसे होगा? उस सिस्टम से ही, सेल्फ कह सकते हो एक तरह से। स्पॉन्टेनियस चेंज मतलब स्वतः खुद से चेंज ना हो, उसकी मतलब खुद से अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस ना हो। अच्छा, ये होगा क्यों? अगर मान लो अगर होता भी तो क्यों होता है? क्योंकि डिफ्यूजन के कारण, कभी कभी डिफ्यूजन के कारण कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, कभी कभी रेयर केस में। किसी कारण? डिफ्यूजन के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है, वो चेंजेस नहीं होना चाहिए सेल्फ, तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। जब तीनों इक्विलिब्रियम है तो कहेंगे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब ठीक है, अब इतनी सी बड़ी बात को, तो थर्मल का मतलब ध्यान रखना टेम्परेचर सेम होना चाहिए और कुछ भी नहीं। कोई अगर बोलता है कि नहीं टेम्परेचर मतलब ये, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ये भी होता है, गलत है सीधा। थर्मल मतलब अगर टेम्परेचर सेम है तभी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज किसी भी केस में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं मानेंगे हम। ये आप लोग भी करेंगे ऐसा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर सेम होना, ऐसे हम नहीं मानेंगे। हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बताने जा रहे हैं इसके बाद। अब ये तो हो गया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के 3 पार्ट आप समझ गए। अब थर्मोडायनेमिक को तो समराइज करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। थर्मोडायनेमिक को हम बता देते हैं, इसी बात को ही, इतनी बड़ी बात को ही हम एक लाइन बताएंगे, इतनी बड़ी बात को। तो वीडियो को स्टॉप करके नोट करें, पहले इतना स्टॉप करके नोट करें। नोट कर लिया? ओके, इरेज करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ये चीजें, इक्वेशन। हाँ सर, समझ में आ गया। तो गाना गाने का मन कर रहा है। हाँ सर, गाना गा लेते हैं, थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स मिल जाएगा। हाँ,
गाना गाओगे? छोड़ो सब सारी बातें, बहुत गाना गाओगे। तो चलिए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका सीधा सेंस आप दिमाग में उठाना बच्चों। ये कब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम माना जाएगा? व्हेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये वैल्यूज किसके? P, V, T, N डज नॉट चेंज, क्या डू नॉट चेंज लिख देते हैं, डू नॉट चेंज विथ टाइम, विथ टाइम। टाइम के साथ अगर चेंज ना हो तो हम कहेंगे क्या? वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स, ये सभी पैरामीटर्स, वेरिएबल्स टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो बच्चों, तो हम इसे क्या कहेंगे? टाइम के साथ चेंज ना हो तो ये क्या है? कहेंगे वो सिस्टम क्या है? हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि मान लेते हैं एक सिलेंडर में क्या भरी है? गैस, बढ़िया सी गैस भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है, इसको मैंने चारों तरफ क्या कर दिया है? आइसोलेट कर दिया है। हाँ, आइसोलेट मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल हमने लगा रखा है। क्या लगा रखा है? नॉन कंडक्टिंग वॉल, मतलब एडियाबैटिक वॉल। ये मान लो कोई गैस है, इसका प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, ये हमेशा बना रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ये हमारा नॉन कंडक्टिंग वॉल है, नॉन कंडक्टिंग वॉल। इसी को हम लोग एडियाबैटिक भी बोलते हैं बच्चों। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल है ये, ठीक है। इससे इसको आइसोलेट किया गया है तो टाइम बीतता रहेगा। ये अनंत काल तक, आइडियल केस में मैं मान चलता हूं कि अनंत काल तक ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इस सिस्टम का कभी बदलेगा नहीं। अनंत काल मतलब बीच समय बीतता रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे बढ़ा रहेगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो आइडियल केस हम यहां पर मान के चलेंगे, ठीक है। तो आइडियल गैस कोई है तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों जो है आइसोलेट किया गया है, तो कभी इसका वो चेंज होने वाला नहीं है, वैरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये तब क्या है बच्चों? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। कोई कहे ये थर्मल इक्विलिब्रियम है तो गलत है बेटा, सीधी बात मैं बोल रहा हूं, वो गलत है, मतलब गलत है। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जल्दी इसको नोट करिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे ही हम क्वेश्चन करेंगे इसी पर, ठीक है। अगर दो सिस्टम हो और उनके बीच कंडक्टिंग वॉल हो, ठीक है, उनका अपना कुछ प्रेशर हो, कुछ वॉल्यूम हो, तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे कि मान लो कोई एक सिस्टम है ए और बी, ये दोनों के बीच में हम एक इंसुलेटिंग वॉल लगा देते हैं, मतलब एडियाबैटिक वॉल दोनों के बीच का, ताकि हीट एक्सचेंज ना कर सके, है ना। जैसे कि देखो ये आपका क्या है? एक सिस्टम है, एक सिस्टम है बच्चों, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये, आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ भी हमने क्या किया? एक इंसुलेटिंग वॉल लगा दिया। ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग है। यहाँ सिस्टम ए है, सिस्टम बी, इसका प्रेशर पी ए, वॉल्यूम वी ए, टेम्परेचर टी ए, तीनों है। इसका प्रेशर पी बी, वॉल्यूम वी बी, टेम्परेचर टी बी, इसका ये तीनों है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या कभी चेंज होगा टाइम के साथ? नहीं। इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर क्या टाइम के साथ वेरी करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? नॉन कंडक्टिंग वॉल है, चारों तरफ से नॉन कंडक्टिंग वॉल है, मतलब एडियाबैटिक है,
नॉन कंडक्टिंग को हम लोग यहां थर्मोडायनेमिक्स में क्या यूज करेंगे, एडियाबैटिक। तो ए और बी क्या है, आपस में भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये अपने आप में इक्विलिब्रियम में है और ये अपने आप में इक्विलिब्रियम है, तो ये दूसरे के क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम ये कह सकते हैं ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे अगर हम इसको हटा करके इसे क्या करें, रिप्लेस्ड कर दें, रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल। अगर कंडक्टिंग वॉल से हम रिप्लेस कर दें लाइक दिस, इस तरह से, ये कंडक्टिंग वॉल है, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है ना, आइसोलेट किया गया है। और यहां कंडक्टिंग को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं डायथर्मिक, डायथर्मिक, डायथर्मिक वॉल और कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल। तो यहां ए है, यहां बी है। इसका जो हीट होगा, इसका जो भी हीट होगा, मतलब टेम्परेचर कह लीजिए, अगर इसका टेम्परेचर अगर डिफरेंस है आपस में, तो हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं, उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और यहाँ से कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, दे देंगे मटेरियल को। ये क्या करेगा, आगे एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, आगे निकल जाएगा। यहाँ वाले मॉलिक्यूल लेकर के वो भी अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे। यहाँ की एनर्जी यहाँ की ट्रांसफर होती रहेगी। अगर यहाँ का टेम्परेचर बड़ा है यहाँ के टेम्परेचर से, तो यहाँ का हीट यहाँ जाएगा, ये हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। हीट का ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है। टेम्परेचर में डिफरेंस होने से हीट का ट्रांसफर होता रहता है, और ये ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मान लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है, TA इक्वल टू TB इक्वल टू T। तो हम कहेंगे अब कौन सी कंडीशन आ गई है, अब आ गई है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या आ गया यहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम बच्चों, ठीक है। यह आपका है थर्मल इक्विलिब्रियम। और प्रेशर वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वैरी कर सकता है, हो सकता है वैरी कर रहा हो, मान लो। तो मान लेते हैं इसका प्रेशर PA डैश है, वॉल्यूम VA डैश है ना, इसका PB डैश, इसका VB डैश। तो थोड़ा बहुत मान लेते हैं प्रेशर अगर वॉल्यूम भी वैरी कर रहा है किसी भी रीजन से, थोड़ा बहुत, तो हीट के लॉस के कारण कुछ भी करके अगर वैरी कर रहा है, तो प्रेशर, ये तो अपने आप में क्या है, प्रेशर वॉल्यूम कुछ न कुछ रहेगा, इसका भी प्रेशर वॉल्यूम। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, साथ साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है। ये है कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है। तो यहां से थर्मल इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब दो बॉडीज या दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो, तो वे आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। आपस में किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे बच्चों। यहां से कंक्लूजन निकलता है, और इसी कॉन्सेप्ट पर जीरोथ लॉ है आपका, जो कि अब आने वाला है। तो वीडियो को स्टॉप करके यहां तक नोट करें और हम इसको अभी इरेज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इरेज करते हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन लगाएंगे और पढ़ेंगे फिर आगे जीरोथ लॉ। वेरी सिंपल है जीरोथ लॉ। चलिए डिस्कशन करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन टू आर मोर देन सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि व्हेन टू आर मोर देन सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर, देन
दे आर कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, समझ में आ गया सर। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर सेम रहेगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर सेम नहीं है तो कोई और इक्विलिब्रियम है। क्लियर? कोई और इक्विलिब्रियम मतलब ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो भी थर्मोडायनेमिक, तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी पर हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ, क्योंकि इसके 3 लॉज हैं बच्चों। कितने लॉ? 3 लॉ। हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों लॉ हमको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, फिजिक्स में। ठीक है, तो जीरोथ लॉ बिल्कुल थर्मल इक्विलिब्रियम पे काम करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो जीरोथ लॉ क्या है? वेरी सिंपल लॉ है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिस्टम है, ए और बी दोनों आइसोलेट किए गए हैं एक नॉन कंडक्टिंग वॉल से। ये है ए और ये है बी, इसका टेम्परेचर टी ए, इसका टेम्परेचर टी बी, और एक कोई थर्ड सिस्टम है सी। ये भी बाहर से तो आइसोलेट किया गया है, बाहर से क्या किया गया है? बाहर से तो ये सब आइसोलेट है ना, ये सब आइसोलेट है बाहर से, बाहर सब आइसोलेट है। इसका टेम्परेचर है टी सी, टेम्परेचर है टी सी। अगर ये ए इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो क्या ए और बी के टेम्परेचर बराबर नहीं होंगे? ये तो वही बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। तो सर बेवकूफ़ बना रहे सीधा सीधा, अरे इसका बराबर है, इसका, तो ये जाहिर सी बात अपने आप बराबर होगा आपस में। ये इसके बराबर टेम्परेचर में, ये इसके बराबर, तो ये आपस बराबर नहीं होंगे। सर हमको ही बेवकूफ़ बना रहे हो। यही सोच रहे हैं बच्चे। इसकी दोस्ती अगर इससे है, इसकी दोस्ती इससे है, तो इसकी भी दोस्ती अपने आप इससे हो जाएगी। हाँ, अब समझ में आया भाई। 2 लड़के हैं, एक लड़की है, इसकी दोस्ती इससे है, इसकी दोस्ती इससे है, तो ये अपने आप में दोस्त बन जाएंगे अपने आप। जब मुलाकात होगी दोस्त बन ही जाएंगे। हाँ, मैं इनको जानती हूँ, तुम इनको जानते हो, बस 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 बन गई दोस्ती। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर इसके बराबर, इसका टेम्परेचर इसके बराबर, तो आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही है जीरोथ लॉ, यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ए का टेम्परेचर सी के साथ, बी का टेम्परेचर सी के साथ इक्वल है, तो ए और बी भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं व्हेन 2 सिस्टम separately are in thermal equilibrium with third body, then both system will be in thermal equilibrium with each other. If Ta is equal to Tc and Tb is equal to Tc, then Ta is equal to Tb. यही है zeroth law. This is zeroth law of थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों। क्लियर है? तो यही थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अगर मैं बच्चों इसको हटा करके कंडक्टिंग वाल लगा देता हूं, सपोज दैट इसको हटा करके, अभी तो ये नॉन कंडक्टिंग है, ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग वाल है, कंडक्टिंग। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा इरेज करता हूं ऊपर, अगर मैं यहीं पे क्या करूं? कंडक्टिंग वाल लगा देता हूं। क्या लगाता हूं? कंडक्टिंग वाल। ऐसे कंडक्टिंग वाल लग गया। ये कंडक्टिंग वाल लग गया। हाँ सर, वाल तो लग गया है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सी है, ए है, बी है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जाहिर सी बात है। यहां पे अगर इसको हटाकर हम कंडक्टिंग वाल लगा देते हैं, कंडक्टिंग मतलब डायथर्मिक वाल,
और डायथर्मिक वॉल, तो तब भी TA बराबर क्या रहेगा, TB रहेगा। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट में कोई एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन A एंड B, A और B के बीच कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है तब भी सेम था, कंडक्टिंग लगा दो तब भी सेम रहेगा। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी, अदरवाइज हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहां पे कंडक्टिंग लगाइए चाहे नॉन कंडक्टिंग लगाइए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। यही है जीरोथ लॉ। इसका स्टेटमेंट आप लोग खुद से लिख सकते हो, व्हेन टू सिस्टम सेपरेटली आर इन इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी देन बोथ सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इफ TA इक्वल टू TC, TB इक्वल टू TC, तो TA इक्वल टू TB इक्वल। यही है जीरोथ लॉ। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सब कुछ बेसिक क्लियर होता है बच्चों। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, शरारती बच्चों, नटखट बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, आपका हम सबका प्यारा सा चैनल फ्यूसिस पॉइंट पे मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसपे हम पढ़ेंगे हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।